नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर को। शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी के इस दौर में विश्व शांति दर्शन राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्मों की एनालिसिस कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने फिल्म कल आज और कल के कथानक पर चर्चा शुरू की थी। आज प्रस्तुत है उसी फिल्म की एनालिसिस का दूसरा और अंतिम भाग। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इस फिल्म की कास्टिंग अनोखी है। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में ये पहली फिल्म है जिसमें एक दादा, पिता, पुत्र और उसकी मंगेतर ने एक साथ अभिनय किया है। इस अनूठी कास्टिंग का एक बड़ा फायदा ये था कि फिल्म में काम करते समय कलाकारों को प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी। फिल्म में सब कुछ ऑथेंटिक और जेन्युइन लगता है। ऑन स्क्रीन पिता का किरदार निभाने वाले राज कपूर को दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटे रणधीर के साथ उनकी बातचीत उतनी ही स्वाभाविक लगती है जितनी पृथ्वीराज की अपने पोते के साथ। यहाँ तक कि बबीता और रणधीर के बीच के रोमांटिक सीन्स भी बहुत स्वाभाविक लगते हैं। इसका एक कारण ये है कि बबीता जी उस समय रणधीर जी की मंगेतर थी। रियल लाइफ में वे दोनों पहली बार एक विमान में मिले और एक ही कॉलेज में पढ़े। फिल्म में भी ऐसा ही दिखाया गया है। देखा जाए तो रियल लाइफ वॉज इमिटेटिंग रियल लाइफ, जो रणधीर कपूर और बबीता की व्यक्तिगत प्रेम कहानी से बहुत कुछ उधार लेती है। हाँ, तो आपने अपना नाम क्या बताया था जी? जी, मैंने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, ऑफ कोर्स। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? हाँ? जी नहीं। आपका पता? टेलीफोन नंबर? जी वो भी नहीं। तो फिर मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों? आपको क्या एतराज है? दिखने में तो आप काफी मॉडर्न नजर आती है। इसलिए कि आपका जानने पहचाने का ढंग पुराना है। तो फिर नया ढंग क्या है? नया ढंग ये है कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जाने और फिर भी जाने। जी मैं समझा नहीं। डेस्टिनी, अगर किस्मत को है मंजूर तो हम कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। जब रणधीर कपूर ने अपने डेब्यू पर काम करना शुरू किया तो उनकी जोड़ी पहले से ही स्थिर चल रही थी। कई लोगों का मानना था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कास्ट किया ताकि उनका परिवार फ्यूचर मिसेस रणधीर कपूर के साथ गर्मजोशी से जुड़ सके। इस फिल्म में रणधीर कपूर के छोटे भाई ऋषि कपूर और फिल्म मेकर राहुल रवेल ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भूमिका निभाई थी। ईयर 1971 में रिलीज हुई ये पारिवारिक फिल्म उस समय आई जब आरके फिल्म्स अपने बेस्ट दौर में नहीं था। एक साल पहले राज कपूर की एम्बिशियस और एक्सपेंसिव फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। पूरे स्टूडियो का माहौल खुशी से कोसों दूर था। लेकिन जब रणधीर ने नई फिल्म निर्माण की इच्छा जाहिर की तो राज कपूर ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके पास कोई कारण भी नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिल्म की कहानी दादा और पोते के बीच एक संघर्ष की कहानी है जिसमें राज कपूर यानी पिता बीच में पिसते हैं। निर्देशन के अलावा रणधीर कपूर, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ एफर्टलेसली एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। एक सीन में रणधीर कपूर अपने दादा द्वारा आयोजित एक विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने से विरोध करते हैं। भगवान को दिल से मानना चाहिए, ये सब ढोंग बनाने की क्या जरूरत है? देखिए ना, आरके फिल्म से आमिर खान की पीके फिल्म तक हमें आज भी पब्लिक को ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को अंडरलाइन करने के लिए तुरंत जातिवाद से जुड़ा एक और सीन सामने आता है जो उनकी डेवलप्ड सेंसिटिविटी और उनके दादाजी की कट्टरता को हाईलाइट करता है। घोर कलयुग। जजमान, आपकी पूजा हवन तो नष्ट हुई, हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे महाराज? इतनी छोटी सी बात को लेकर छोटी सी बात? धर्म के स्थान पर भंगिया उसे। इस भंगी की रगों में भी वही खून दौड़ता है जो आपकी, मेरी और इस ब्राह्मण की रगों में दौड़ रहा है। जब आप राजेश, शांति से काम लीजिए पिताजी। पिताजी, राजेश ठीक कहता है। अब जमाना बदल गया है। आजकल ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव को कोई नहीं मानता।
हाँ हाँ हाँ, धर्म ना हुआ तुम्हारे घर की दीवार हो गई जिसे जैसा जी चाह रंग पोत दिया। और तुम भी कान खोल के सुन लो बच्चों, इसी धर्म की बुनियाद पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश टिका हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की मधुर धुनों के साथ किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में थिरकते हुए गीत प्यारे लगते हैं, खास तौर पे ये 3 गीत। आइए डालते हैं एक नजर। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले तो रखा है दिल तेरे लिए। बबीता जी को अपनी खुद की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में फिल्माए गए एक सीन में वो अपनी प्लेड स्कर्ट और फ्रिल शर्ट, सनग्लासेस, वाइट हेयर बोज, क्विल्टेड पर्स और ब्लैक सॉक्स में स्टाइलिश दिखाई देती हैं। फिल्म की कहानी में दादाजी को मॉडर्न बहू पसंद नहीं है। एक बार वो गांव में बीमार पड़े थे, तब उनके दोस्त की बेटी उन्हें साबूदाने की खिचड़ी खिलाती है। यही बात उन्हें अब तक की सर्वश्रेष्ठ बहू बनाती है। ये अनुभवी अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का श्रेय है कि वो अपने किरदार के गहरे उथलपन को मूर्खतापूर्ण बना देते हैं और मज़ेदार भी, जो मनोरंजक और मनमोहक दोनों लगता है। इन कंक्लूजन, कल आज और कल का तात्पर्य ये है कि तीनों जनरेशन्स के लोग सभी अच्छे हैं, लेकिन अपने समय और अडेप्टेशन के परिणाम स्वरूप वे भिन्न हैं। कल आज और कल बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो नहीं मचा पाई, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स ने जबरदस्त धमाल मचाया। फिल्म में राज कपूर को कुछ बेहतरीन संवाद मिले, जैसे राजेश, दुश्मनी को खरीदने कहीं जाना नहीं पड़ता और दोस्ती किसी भी कीमत पे नहीं मिलती। एक और मेमोरेबल डायलॉग जहां वो अपने बेटे को उसके द्वारा दिए गए ट्रेंडी सूट में फिट होने की कोशिश करते हुए चिढ़ाते हैं, नया जमाना अगर इतना तंग है तो मैं इसमें घुसूंगा कैसे। संयमित और हार्श बिहेवियर से मुक्त कल आज और कल में राज कपूर बारी बारी से प्यार करने वाला पिता और समर्पित बेटे के रूप में गर्मजोशी और उदासी बिखेरते हैं। अति ऊर्जावान रणधीर के इर्द गिर्द उनका धैर्य और भी अधिक दिखता है। फिल्म का अंत दुखद है, जहां पृथ्वीराज कपूर की मृत्यु हो जाती है और फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि फिल्म रिलीज होने के 1 वर्ष बाद यानी ईयर 1972 में पृथ्वीराज जी की सच में मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, फिल्म कल आज और कल के साउंड ट्रैक के रचनाकार जयकिशन का निधन फिल्म के रिलीज से 3 महीने पहले हो गया था। वो सिर्फ 41 ईयर्स के थे। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक ईयर 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात में मिला था। जयकिशन के निधन के बाद शंकर ने म्यूजिक कॉम्पोजिशन जारी रखा और फिल्म के क्रेडिट्स में हमेशा शंकर और जयकिशन दोनों का नाम साथ में होता था। कल आज और कल फिल्म की एनालिसिस का दूसरा और अंतिम भाग यहीं होता है समाप्त। पर इस एपिसोड को कंक्लूड करने से पहले जानते हैं फिल्म से जुड़ा हुआ एक ट्रिविया। कल आज और कल आखिरी आरके फिल्म थी जिसमें शंकर और जयकिशन ने एक साथ म्यूजिक कंपोज किया था। They worked as a dynamic duo with Raj Kapoor and RK Films for about 22 years from the year 1949 to 1971. अब लेते हैं एक ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन, जहां हम देखेंगे रणधीर कपूर और बबीता जी की शादी का एक रेयर वीडियो क्लिप which we procured from Wild Films India. We are thankful to them. माथे पर रंग बिरंगे फूलों का सेहरा बांधने के लिए राज कपूर रणधीर कपूर को ला रहे हैं। दादा का आशीर्वाद, सगे संबंधी, दूल्हे का नमस्कार विदेशी मेहमानों को। राज कपूर रणधीर कपूर के माथे पर सेहरा बांध रहे हैं और उपस्थित मेहमान देख रहे हैं। फूलों के बाद अब बारी है जरी के सेहरे की। दादाजी खुश हैं। सेहरा बंदी का नजराना
अनुभवी चाचा भतीजों को गुर की बातें बताते हुए। शादी की दूसरी मंजिल, लीजिए घोड़े का मुंह भी मीठा हो गया और बारात के चलने का समय भी आ गया। फिल्मी दुनिया के उभरते हुए दो सितारे अमिताभ बच्चन और जया भादुरी दूल्हा दुल्हन के साथ फिल्म एडिटर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, रेखा और योगिता बाली। मुबारकबाद देने के बाद अब देखिए महमूद का महमूदी मुखड़ा। आपके मनचाहे हीरो धर्मेंद्र डब्बू और बबीता के साथ मिसेस नूतन और मिस्टर बहल राजेंद्र कुमार राज कपूर के साथ। ओ मेरी शर्मीली आओ ना, आइए आइए। देवानंद क्या आए, हलचल मच गई। देवानंद ने रणधीर कपूर से कहा, प्रेम पुजारी मुबारक हो। तो बस फिल्म कल आज और कल की एनालिसिस को देते हैं पूर्ण विराम। अगली बार चर्चा करेंगे आरके प्रोडक्शंस की सुपरहिट फिल्म बॉबी की। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।